यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को पीएम और कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी ने एडवांस में बधाई दे डाली है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रणब दा को पार्टी की ओर से बधाई दी गई। 26 जून को वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 28 जून को प्रणब राष्ट्रपति पद का पर्चा दाखिल करेंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में पीएम मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद थे, लेकिन पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह नहीं पहुंचे। बैठक में प्रणब मुखर्जी ने पार्टी के प्रति आभार जताया और कहा कि पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि श्री प्रणब मुखर्जी कार्य समिति के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने ये आशा व्यक्त की कि वे भारी बहुमत से जीतेंगे। 26/11 मुंबई हमले में बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा कसाब को हिंदी सिखाने वाला आतंकी जबीउद्दीन। मुंबई हमले के सिलसिले में पिछले 3 साल से सैयद जबीउद्दीन अंसारी का पीछा किया जा रहा था और आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली एयरपोर्ट से इसे धर दबोचा। आतंकी जबीउद्दीन जबी रियासत अबू हमजा समेत करीब 2 दर्जन नाम से जाना जाता है। जबीउद्दीन महाराष्ट्र के बीड का रहने वाला है और वो कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा है। जबीउद्दीन लश्कर-ए-तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करता था। 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले के वक्त जबीउद्दीन कराची में आतंकियों के कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था। वहीं से कसाब समेत दूसरे आतंकियों को जबीउद्दीन निर्देश भी देता जा रहा था। आतंकी कसाब को जबीउद्दीन ने ही हिंदी सिखाई थी, जिसे कसाब ने अपने बयान में पहले ही कबूल लिया है। लखनऊ जाते वक्त जबीउद्दीन दिल्ली एयरपोर्ट पर धरा गया। उसे 5 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। श्रीनगर की ऐतिहासिक दरगाह में आग ने मचाया हाहाकार, तो अमृतसर में लपटों में खाक हो गईं कई झुग्गियां। सुबह सुबह श्रीनगर की पीर दस्तगीर साहब दरगाह से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठते ही अफरा तफरी मच गई। 11वीं शताब्दी की इस दरगाह में लकड़ी का ढांचा होने से आग को और खुराक मिलती चली गई और देखते ही देखते पूरी दरगाह आग के गोले में तब्दील हो गई। आग की खबर मिलते ही दरगाह के आसपास के लोग पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में मशक्कत करती रही। आग का कहर अमृतसर में भी देखने को मिला, जहां की झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि झुग्गियां देखते ही देखते खाक हो गईं। आग बुझाने के लिए आर्मी की भी मदद लेनी पड़ी। श्रीनगर और अमृतसर दोनों जगहों में लगी आग में भारी नुकसान हुआ। गनीमत इतनी रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। बिजनौर में गाने को लेकर मच गया गदर। शीला की जवानी गाने की मांग नहीं हुई पूरी तो चलने लगे डंडे पत्थर। थोड़ी देर पहले ये सब लोग मिलकर भंगड़ा पा रहे थे, डिस्को डांस कर रहे थे, लेकिन तभी दंगल मच गया। दरअसल ये लोग बिजनौर के मंडावर बारात में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान गाने की फरमाइश को लेकर फसाद हो गया। कोलावरी डी गाने पर कुछ लोग थिरक ही रहे थे कि तभी दूसरे ग्रुप ने शीला की जवानी गाने की डिमांड कर दी। बैंड बाजे वाले दोनों ग्रुप की फरमाइश पूरी करते कि इससे पहले ही भिड़ंत हो गई। फिर तो इस कदर बेल्ट और लाठियां चली कि कई बाराती खूना खच्चर हो गए। कह रहे थे दूसरा गाना बजाने के लिए शीला की जवानी। एक पक्ष के कह रहे थे कि शीला की जवानी तो दूसरा गाना बजाओ, वाहिद इस गोला मेरी भाई। इसके बाद जो है 1 घंटे तक इनमें जो लड़ाई चली इसी गाने को। गाने पर छिड़े विवाद में शादी का मजा किरकिरा हो गया। जो लोग बाराती बनकर शादी का लुत्फ उठाने गए थे वो अस्पताल पहुंच गए। यूरो फुटबॉल कप के आखिरी क्वार्टर फाइनल में इटली ने इंग्लैंड को रौंद कर सेमीफाइनल में जगह बना ली। तय समय और एक्स्ट्रा टाइम में भी दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाईं। तब जाकर पेनल्टी शूट से फैसला हुआ और इटली ने इंग्लैंड को 4-2 से मात दे दी। एशिया अंडर 19 क्रिकेट कप में एक रोमांचक मुकाबले में भारत पाकिस्तान के हाथों 1 रन से हार गया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए पाक अंडर 19 की टीम ने 287 रन बनाए, लेकिन खेल की आखिरी गेंद तक भारत की अंडर 19 की टीम 286 रन ही बना सकी। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक पायदान नीचे खिसक कर 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। विराट कोहली नंबर 3 पर बरकरार हैं। गेंदबाजों में आर अश्विन टॉप 10 में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय क्रिकेटर हैं।
वेस्टइंडीज ने इंडिया ए को पहले टी20 मुकाबले में 3 विकेट से हरा दिया। बारिश के चलते मैच 18 ओवर का कर दिया गया। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए भारत ए ने 103 रन बनाए, लेकिन 2 गेंद बाकी रहते ही वेस्टइंडीज ने टारगेट पूरा कर लिया। मिस्र में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इस्लामी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी ने जीत दर्ज की और मोहम्मद मुर्सी राष्ट्रपति चुने गए। मुर्सी ने होस्नी मुबारक के समय में पीएम रहे अहमद शफीक को हराया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फोन पर मुर्सी को मुबारकबाद भी दी है। बगैर चेतावनी दिए तुर्की के लड़ाकू विमान को सीरिया द्वारा गिराने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में मंगलवार को नेटो की बैठक भी बुलाई गई है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने सीरिया की हरकत की निंदा की है। चीन ने समंदर के अंदर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। एक चीनी पनडुब्बी ने प्रशांत महासागर के मैरियाना गर्त में 7000 की गहराई को छुआ है। पिछले साल पनडुब्बी 5000 मीटर तक ही पहुंच पाई थी। प्रिंस विलियम को 30वें जन्मदिन पर दादी और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने नायाब तोहफा दिया है। विलियम और उनकी पत्नी केट मिडल्टन को महलनुमा कॉटेज भेंट किया गया है, जो 20,000 एकड़ में फैला हुआ है। बॉलीवुड में एक और पॉर्न स्टार की एंट्री की तैयारी। सनी लियोन के रास्ते पर चली ब्रिटिश एशियन अडल्ट स्टार। बिग बॉस के हाउस में अपने लटके झटकों से बवाल मचाकर पॉर्न स्टार सनी लियोन ने बॉलीवुड में गजब की एंट्री मार ली। महेश भट्ट ने सभी हीरोइनों को दरकिनार करते हुए सनी को अपनी फिल्म जिस्म 2 में मौका दे दिया। दुनिया के टॉप पॉर्न स्टार में शुमार सनी की ये फिल्म अपनी फ्लोर पर ही है कि एक और पॉर्न क्वीन बॉलीवुड में एंट्री मारने के लिए बेताब है, और वो है आयशा कारमेला। इस ब्रिटिश एशियन एडल्ट मॉडल को बॉलीवुड फिल्मों से ऑफर मिलने लगे हैं और वो इस पर सीरियसली विचार भी कर रही हैं। बॉलीवुड में पॉर्न स्टार्स के लिए रास्ता खुल गया है। अब देखना ये है कि ये तीखी हसीनाएं किस तरीके से बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरेंगी।